है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी के घर में यह हो सकता है कि आग लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग वहीं खड़े रहिए और इसको आराम से देख लीजिए। एक आदमी इसको आग हाथ से मतलब गला उसका घोंट दीजिए, गला घोंट दीजिए, वो बंद हो जाएगा। हम लोग क्या है भागते हैं कि सिलेंडर फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा ना, इतनी जल्दी ये ब्लास्ट नहीं होता है। और दूसरा मेथड, एक पहला मेथड था कि उसका गला घोट दिया गया, वो बंद हो जाएगा। दोबारा बता दीजिए गला घोटने वाला। बस साइड से आप उसको, कोई बस हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, कहीं कुछ नहीं होता है। और हम उसको छोड़ के भाग जाते हैं तो पता चलता है कि वो ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें जब गैस कम होती चली जाएगी और गैस जब कम होगी तो इसका अंदर की तरफ आग लगना, तब उसमें ब्लास्ट होता है, ना कि ऐसे ब्लास्ट। फिर हाँ ये बोलिए भारत माता की जय। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहाँ हम एक फायर का डेमो डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से, आपदा प्रबंधन। आग पहले समझ लीजिए आग क्या होती है। आग एक केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक प्रतिक्रिया है। जैसा कि सर ने बताया, हीट फ्यूल ऑक्सीजन के मिलने से आग बन जाती है। प्रकाश ऊष्मा तथा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है गैस। डॉक्टर साहब लोग जानते होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हानिकारक होती है। तो आग बुझाने से पहले हम समझ लेते हैं इसकी क्वालिटी, कितने क्वालिटी की होती है आग। आग 5 प्रकार की होती है। ए क्लास फायर ठोस पदार्थों की आग, बी क्लास फायर तरल पदार्थों की आग, सी क्लास फायर गैस एलपीजी लिक्विड गैस की आग, डी क्लास फायर धातुओं की आग होती है, बहुतायत नहीं पाई जाती है, फैक्ट्री कारखानों में पाई जाती है। डी क्लास फायर धातुओं की आग होती है। ई क्लास फायर इलेक्ट्रिक फायर लगभग हर संस्थान में है, हर घर में है। इससे आपको कैसे बचना है? आग फैलने के भी 3 तरीके होते हैं। संचालन, संवहन, विकिरण, 3 विधियां होती हैं। लोहे का एक सिरा गर्म होगा, थोड़ा संक्षिप्त में बताने का कोशिश कर रहे हैं। लोहे के एक सिरा गर्म होगा तो दूसरे सिरा गर्म होकर के वहाँ जो चीज़ है जलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ फ्यूल भी है और ऑक्सीजन भी है। संवहन विधि में जैसा नाम से विदित है, बहने वाला पदार्थ, तरल पदार्थ जैसा पेट्रोल, एल्कोहल, स्प्रीट, डीजल इत्यादि, मिट्टी के तेल। सी क्लास फायर ये आपका सी क्लास फायर गैस की आग होती है। और जैसे वायुमंडल में संचालन, संवहन, विकिरण, ये 3 चीज़ें से आग फैलती है। और 3 विधियों से आग बुझाई जाती है। कूलिंग मेथड पानी डाल करके, स्मेदरिंग मेथड ढक करके, स्टारवेशन मेथड को फायर सर्विस में आग को भूखों मारना कहते हैं। जैसे गला घोटना, किसी चीज़ को आपको, जिसे हमको हानि पहुंचानी, हमको मारना है, तो हमारा नाक, कान, मुंह, गला बंद कर दीजिए, हम सांस नहीं ले पाएंगे तो आग बुझ जाएगी। एलपीजी गैस तो जलती है, लेकिन जब 3 चीज़ों के संपर्क में आती है तब ही जलती है, क्योंकि इसमें एलपीजी गैस भरी हुई है। लेकिन जब इसको उचित तापक्रम नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो आग नहीं बनेगी। इन्हीं 3 चीज़ों को हटाने के लिए, हटा करके ही हम आग को बुझाते हैं। हीट फ्यूल ऑक्सीजन में से किसी एक चीज़ को हटा दीजिए, आग बुझ जाएगी, चाहे जो चीज़ हो। अब आग लगती है, सिलेंडर ब्लास्ट भी होता है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। जब ये हर वस्तु का एक फटने का निश्चित ज्वलनांक होता है, जलने का एक निश्चित ज्वलनांक होता है, उस टेम्परेचर पे आकर के वस्तु जलने लगती है और अधिक उष्मा पा करके वस्तुएं फैलना शुरू हो जाती हैं। जैसे ये आपका सिलेंडर है, इसमें अगर आग लगेगी चारों तरफ से, वैसे तो सिलेंडर अगर आप सीधा स्ट्रेट रखेंगे तो 90% सिलेंडर नहीं फटता है।
कोई भी चीज टूटने फूटने से पहले अपना आयतन व आकृति बदलती है। आयतन आकृति समझते होंगे, आयतन व आकृति बदलती है। जब इसमें जगह जगह बुचका निकलने लगे, फूलने पचकने लगे, तो आप समझ लीजिए सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है और आप वहां से हट जाइए, किसी भी सीरत में वहां मत रहिए, दीवार के सहारे, पिलर के सहारे छुप जाइए। अब देखिए, अगर आग लग गई है किसी कारण सिलेंडर में, तो हम कैसे बुझाने का प्रयास करते हैं। ये इसमें हाई प्रेशर से गैस भरी होती है। जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, यहाँ जब आग लगती है तो ये प्रेस 1 से 1.5 इंच तक गैसिंग होती है, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर से गैस निकलती है। जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तभी जलती है। यहाँ किसी चीज़ से, उंगली से या किसी चीज़ से आप इसको दबा दीजिए, ऑक्सीजन को ब्लॉक कर दीजिए और आग बुझ जाएगी। आप लोगों में से कोई आ जाइए, कोई आ जा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हम कोशिश करते हैं तो आग को बुझा लेते हैं। रेगुलेटर को बंद करना न भूलें। यहाँ तो आसान होता है, लेकिन जहाँ घर में आग लगी होती है, आसपास का वातावरण गर्म हो जाता है। जैसे ही थोड़ी सी लीकेज होगी, आग जल उठेगी। अगला तरीका, हमारे घर में आजकल तो प्लास्टिक की ही बाल्टियाँ उपलब्ध हैं। लोहे की बाल्टी लगभग तो समाप्त हो गई है। इस लोहे की बाल्टी से, प्लास्टिक की बाल्टी से जो इसके आकार को ढक ले, अर्थात इसमें ऑक्सीजन प्रवेश न कर सके, इससे भी आपको आग बुझाने में मदद मिलती है और आग को बुझा सकते। इसमें देखना है कि आग बुझ गई है कि नहीं। इसमें जब तक ऑक्सीजन होती है तब तक आग नहीं बुझती है। और इसको आसानी से खोलते हैं, दूर हट करके इसको हटाते हैं बाल्टी को, रेगुलेटर को तुरंत बंद कर देते हैं। अगला तरीका, हमारे घर में बेडशीट, कंबल, रजाई, तकिया, गद्दा, जो भी चीज होता है उससे हम आग बुझाने का प्रयास करते हैं। हम बार बार कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक मेथड से आग नहीं बुझती है तो अगला तरीका अपनाते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार। इसमें अगर जब तक ऑक्सीजन होगी तब तक आग जलती रहेगी, इसलिए ऑक्सीजन के खत्म होने के बाद ही इस कंबल को हम हटाते हैं। देखिए, इसमें आग थी, धुआं था और ऑक्सीजन बंद हो गया। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर गई थी जलते जलते। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाएगी, इसीलिए CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होता है। आग बुझाने के लिए CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग